हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट को बढ़ता हुआ तो देख रहे हैं। आज के दिन भी मार्केट प्लस बेसिकली हमारा इंडेक्स प्लस साइड के ऊपर बंद हुआ है। वैसे अगर बात की जाए मार्केट की, जो पूरी मार्केट चलती है ना, तो वो मार्केट तो पिछले से पिछले हफ्ते चल रही थी। जो सितंबर का फर्स्ट वीक था, उसके अंदर तो पूरी की पूरी मार्केट चल रही थी, जहां पे मीजान बैंक से लेके एंग्रो एच और एफएफएल से लेके सिमेट्री, यानी कि छोटे से लेके बड़ा स्टॉक सारे के सारे वन साइड बस ऊपर की तरफ जा रहे थे। और जिस स्टॉक के अंदर आप हाथ डालें, वो वहां से चलना शुरू होता था और अच्छा खासा गेन दे ही जाता था आपको। जो गट्ठा स्टॉक जो बिल्कुल साइडवेज लगे हुए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक मिलता था और एक वो अपसाइड का मूव हमें मिलता था, नजर आता था। और वो बेसिकली पूरी मार्केट चलती थी। आज की बात करें तो मार्केट 944 पॉइंट प्लस साइड पे तो आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी जो हाथ है वो बेसिकली एफएफसी का है। कि जहां पर शरिया कंप्लाइंट वो खबर जो चल रही है हमारी वीकेंड के ऊपर, एफएफसी शरिया कंप्लाइंट हो चुका है। तो उसकी वजह से ही हमने देखा कि एफएफसी के 300, ये करीबन अगर हम आ जाए तो 265 पॉइंट एफएफसी के यहाँ पे प्लस है। और इसके अलावा बाकी जो हैवी वेटेज है उसने थोड़ा साथ दिया, जिसके अंदर यूबीएल, हबको, टीआरजी कैप लगा हुआ था, नेशनल बैंक, डीजी खान, मेपल लीफ। तो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, तो बड़े सेक्टर्स ने बेसिकली इंडेक्स का साथ दिया, कि जहां पर हमें इंडेक्स प्लस साइड के ऊपर नजर आया। और वैसे अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो वीकेंड पे भी जो ज्यादा बात हो रही थी, चाहे ट्विटर के ऊपर हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल्स पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो, वो एक ही स्टॉक जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आया वो है बीबीएफएल। और आज जब वो बढ़ा तो काफी सारे लोगों ने तमगा हुस्न कारकर्दगी भी लिया, और ये बहुत अच्छी बात भी है एक तरीके से। मैं समझता हूँ कि ये मार्केट के लिए बड़ा हेल्दी चीज है कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट, चाहे वो ट्विटर के ऊपर हो चाहे व्हाट्सएप के ऊपर हो, काफी ज्यादा एक्टिव है और अपने चार्ट्स पोस्ट करते हैं। और ये बेसिकली आप सभी के लिए एक सेकंड ओपिनियन है, चाहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारी टीम बनाती हो, सुहेल साहब बनाते हो, इसके अलावा बाकी दीगर लोग जो वीडियोस बनाते हैं, या फिर आपको जो भी चीज ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे मिलती है, वो बेसिकली सेकंड ओपिनियन है। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग आपका ही है। लॉस और नफा जो है उसके अंदर वो आपका ही है। तो उसके अंदर आपने कैसे फैसला करना है, या आपने खुद देखना होता है कि मैं कहाँ डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ सही मायनों में, जो मुझे सही तरीके से प्रॉफिट दे या फिर बहुत बड़े लॉस से बचा दे। तो खैर, बीबीएफएल एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आया, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी टीम ने जो बताया, खासतौर पर आज के दिन अगर बात की जाए, तो सुहेल साहब ने पावर लंच में आपको माड़ी पेट्रोलियम बताया। तो माड़ी पेट्रोलियम आप देख सकते हैं कि कहाँ बंद हुआ है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके से स्टॉक्स जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको हमारी टीम की तरफ से मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो खैर, ये सूरत हाल रही जी। और 155, मतलब 1,55,384 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ है, 944 पॉइंट प्लस साइड पे। और जहां तक बात रही कंपनीज की, तो वो काफी ज्यादा एक तरीके से प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रही। जहां जहां जो स्टॉक बढ़ता रहा, हमने ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग देखी, और यही हमारी टीम आपको बता भी रही है गाय बगाए। अब सूरत हाल जो है वो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो ये काफी बड़ा चैनल हमारा खींचा हुआ है, और इस मेन चैनल के अंदर मार्केट चल रही है अभी तक, जो कि बेहतर बात है, ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या नजर आती है हमें यहाँ पर, जो जिसको अगर हम बेसिकली सही तरीके से यहाँ पे देखना चाहें, तो उसके अंदर एक जो सिचुएशन है, वो एक तो ये बॉटम और फिर दूसरा बॉटम, तो डबल बॉटम मार्केट ने लगाया, और उसके बाद एक टॉप और दूसरा टॉप। तो डबल बॉटम साथ डबल टॉप, तो ये एक सूरत हाल यहाँ पे बनी है। और साथ ही मार्केट ने आज अगर हम कहेंगे, सॉरी, आज अगर हम कहेंगे, तो मार्केट ने ये बेसिकली हमारा जो एक ट्रेंड लाइन थी, जो पिछले दिन के बंद होने के हिसाब से देखे, तो उसको थोड़ा ऊपर गई, और उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू किया। तो एक ट्रेंड लाइन और दूसरी ट्रेंड लाइन, तो दोनों ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ा है, और उसके बाद ऊपर बंद हुई है। तो अब इंडेक्स के पास दो से तीन सूरत हाल बनती हुई सी नजर आ रही है। सबसे पहली सूरत हाल तो यह है कि यहाँ पे इस डबल बॉटम को, सॉरी, डबल टॉप को तोड़े, और ऊपर की तरफ जो है वो जाके नजर आए मार्केट, और ऊपर की तरफ सस्टेन करे, जिसकी अपॉर्चुनिटीज, जिसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स लगे हैं, वो काफी ज्यादा वॉल्यूम्स हैं। मतलब कि आखिरी 1 घंटे के अंदर वॉल्यूम्स की बाइंग की प्रेशर के साथ मार्केट ऊपर की तरफ आई है। तो ये वॉल्यूम्स अगर मार्केट को सपोर्ट करते हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और इस डबल बॉटम को तोड़ेगी। तो उससे होगा क्या, कि मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन बॉक्स, जो कि बेसिकली छोटा सा एक साइडवेज का एरिया था, 1,56,300 से लेके 1,56,700 का, इसकी तरफ बढ़ेगी, जो कि मार्केट का अल्टीमेट फेट ऊपर की तरफ डिसाइड करेगा। और उसकी वजह से हमारे पास एक नया चैनल, एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहां से हमें बनता हुआ ऐसा नजर आ सकता है, कि जो मार्केट को सपोर्ट करेगा, और इसका फिर अल्टीमेट टॉप जो है वो इस टॉप को तोड़ के ऊपर की तरफ बनेगा। तो एक सूरत हाल तो ये हो गई। दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट इस डबल टॉप को ऑनर करे, इसको क्रॉस ना करे, और फिर यहीं पे साइडवेज बनाते बनाते, समझ लीजिए कल का दिन यहाँ पे गुजारा, और परसों का दिन करीबन 1,54,800, 1,55, 1,55,500, यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बनाया, और इस चैनल के बॉटम के बाद इस चैनल के टॉप की तरफ बढ़े, जो कि फिर 1,61, 1,60 यहाँ तक मार्केट को लेके जा सकता है। तो ये दो सूरत हाल हमें नजर आ रही हैं, कि जहां पर या तो नया स्ट्रक्चर बनाए मार्केट विद इन द चैनल, एक नया स्ट्रक्चर छोटे ग्राफ के ऊपर बने, क्योंकि एक ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड का तो हो चुका है, और डबल टॉप टूटेगा तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी। नहीं तो फिर मार्केट इसी साइडवेज को कंटिन्यू करें, जो कि और ज्यादा मजीद बेहतर होगा मार्केट के लिए, क्योंकि वो जो जो मजबूती मार्केट को चाहिए, जो एक ग्राउंड लेवल चाहिए मजबूत तरीके से, वो मार्केट को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मार्केट को
फिर एक अच्छी अपसाइड की मूव दे सकता है, बाउंस बैक एक अच्छा तगड़ा दे सकता है। और डेली के अंदर जो सिचुएशन नजर आती है वो ये नजर आती है कि जो चैनल है बेसिकली उसका टॉप क्रॉस करने के बाद मार्केट ने जुम्मे के दिन अंदर क्लोजिंग दी, और आज फिर से जो है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, तो गैप फिलिंग भी हो गई है। यहाँ पे डेली का चैनल क्रॉस हो गया है, साथ ही अगर हम देखें तो ये जो डाउन ट्रेंड है 15 मिनट पे ये भी टूट चुका है, डबल बॉटम भी बन चुका है। तो एक सूरत हाल बेहतर तो नजर आ रही है, लेकिन अल्टीमेट लेवल जो है वो इसी जो सब रेजिस्टेंस एरिया है 156 300 से 700, इसके बाद ही डिसाइड होंगे। अंटिल देन जितने स्टॉक्स मूव दे रहे हैं उनके हिसाब से ही आपने काम करना है, यानी कि जहां जहां जो चीज शुरुआती घंटे के अंदर जिस तरीके से मार्केट स्पीड से यहां पे बढ़ जाती है, इसके अंदर अगर प्रॉफिट में बिक रही है तो वो प्रॉफिट में बेचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स काफी सारे अब हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से आज इंशाल्लाह ताला कोई 4 स्टॉक्स जो है वो मैं आपको ब्रेकआउट वाले बता रहा हूँ, जिसके अंदर एक अच्छी तेजी आपको मिल सकती है। लेकिन साथ ही याद रखिएगा जिस तरह के ऐसे पावर लंच के अंदर सुहेल साहब स्टॉक्स बता रहे हैं, या मैं पीएसएक्स पल्स में आपको स्टॉक्स बताऊंगा, तो वीडियो के अंदर जो स्टॉक्स बताते हैं हम, जाहिर है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर कुछ लिमिटेड बातचीत करके हम आपको स्टॉक्स बता सकते हैं। लेकिन वो जो एक कंटिन्यूएशन होती है ना कि कौन से स्टॉक्स को कब बाय करना है, कब सेल करना है, मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, चार्ट्स क्या कहते हैं, हालात हाजरा क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एजुकेशन हो, हर तरह की जो स्ट्रेटजीज है वो आपको हमारे प्लैटिनम ग्रुप पे मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ग्रुप ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि रियल टाइम अपडेट, अब वीडियो का इंतजार करें, एक वीडियो दोपहर में आए एक शाम में आए, फिर उस वो पर्टिकुलर वक्त के ऊपर आए, और उस दौरान अगर कोई चीज आपसे मिस हो जाए तो काफी ज्यादा एक तरीके से समझ लीजिए कि प्रॉफिट हाथ से निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप पे शामिल हो जाएंगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए नंबर है 0336244466। आप हमारे रेट्स देख सकते हैं, ये आपको सामने जो सब्सक्रिप्शन रेट्स है वो नजर आ रहे हैं। ये रेट्स हम बढ़ा चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताता चलूं कि इस नंबर पर राब्ता करके आप पीएसएक्स पल्स का रेफरेंस देंगे तो जो पुराने रेट्स है सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने के लिए, आज 15 तारीख है यानी कि 15 और दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने के लिए पीएसएक्स पल्स का जब आप रेफरेंस देंगे तो पुराने रेट्स के ऊपर आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। तो अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए 0336244466 पे। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ खबरों को देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला मैं स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो रेट अनचेंज रहा है जी 11% पे, और इसी के बारे में हम आपसे बात भी कर रहे थे। फिल साहब आपसे बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो अनचेंज ही रहेंगे। साथ ही आईएमएफ के बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है वो ये कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहा है कि जिस तरीके से फ्लड ने डिजास्टर मचा दिया है, और जिस तरीके से अभी हम थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, या कह लीजिए कि इकोनॉमिक क्रंच के अंदर आ जाएंगे वक्ती तौर के ऊपर, तो उसको आईएमएफ बखूबी समझता है, और उसकी वजह से कुछ हमें हल्का हाथ मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जो आईएमएफ का रिव्यू है वो किस तरीके से गुजरता है। साथ ही एक बात ये भी आ रही है, रिपोर्ट ये भी आ रही है कि फ्लड की वजह से करीबन $2 अरब का लॉस हो चुका है पाकिस्तान को, और इन्फ्लेशन का रिस्क यहाँ पे मजीद बढ़ चुका है। तो अब जाहिर है 145 पे हमारा इंडेक्स था जब फ्लड आना शुरू हुआ था, अब फ्लड का पानी उतरा है, तो अब जाहिर है जब वो एक मुसीबत आ रही होती है तो उस वक्त तो सब बच बच बचाव और सर्वाइवल के अंदर होते हैं ना, कि भाई यहाँ पे सर्वाइव करना है, हमने बचना है, जितनी ज्यादा जानें बच सके, जितना ज्यादा माल बच सके वो बचाना है। उसके बाद जब वो सारी चीजें गुजर जाती हैं तो फिर तखमीना लगाया जाता है, हाँ भाई अब नुकसान कितना हुआ, तो वो तखमीने की रिपोर्ट यहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो इसकी वजह से मार्केट को भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता हुआ आप देख सकेंगे, लेकिन मेजोरिटी के अंदर आपको स्टॉक्स में मूव नजर आता रहेगा। ठीक है, साथ ही क्लोवर को लेकर आज एक अपडेट आई है, क्लोवर ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आज दी थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे कंपनी बताती है कि ये फिलिंग स्टेशंस जो है वो अपनी कंपनी से, जो पेरेंट कंपनी है उससे एक्वायर कर रही है, और ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो उसका टर्न अराउंड हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और आज इंशाल्लाह हमारा क्लोवर जो है वो टॉप पिक के अंदर शामिल भी है। तो ये अगले 6 महीने समझ लीजिए कि इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिलिंग स्टेशन एक्वायर कर लेती है और अपना मोड ऑफ बिजनेस चेंज करके वर्किंग की तरफ जाती है, तो जो अगले फिगर्स आएंगे 6 महीने के बाद, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, और इसका अगला जो फ्यूचर जो इसका पूरा रास्ता है वो यहाँ पे हमारा तय हो जाएगा। एंग्रो होल्डिंग्स के रिलेटेड एक तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी, और फिर इसके अलावा जो है उसके टारगेट प्राइसेस भी चल रहे थे। साथ ही आज इसकी जो है वो एक ब्रीफिंग भी थी, जिसके अंदर कंपनी ये बताती है कि अब यहाँ से ग्रोथ के फेजेस में दाखिल हो गई है। जाहिर है जो पिछले इनके एंग्रो कॉर्पोरेशन था, और फिर उसके बाद जो इसके मामलात हुए, मर्जर डी मर्जर एक्विजिशन, वो सारी चीजें जो थी, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखें तो कंपनी ये बताती है कि अब हम एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर टेलीकॉम टावर्स है, फर्टिलाइजर है, कोल है, माइनिंग है, मतलब जितने भी इनके बिजनेसेस हैं सब के अंदर अब यहाँ से ग्रोथ फेज के अंदर ये दाखिल हो रहे हैं। तो आगे आने वाला वक्त एंग्रो एज के लिए काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। पीएसओजी पाकिस्तान का लीडिंग ऑयल सेक्टर के अंदर जो है वो लीडिंग कंपनी बन चुकी है, और जाहिर है बनना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पीएसओ के पास ही होता है। तो काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है जी, 41% से इसने पूरी मार्केट को जो है वो इस वक्त डोमिनेट किया हुआ है। मिलर ट्रैक्टर का आज रिजल्ट आया, जिसमें कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 41% से गिरी है यहाँ पे, जहाँ पे सेम पिछले साल जो है वो कंपनी की अर्निंग्स ₹54.37 की थी, इस दफा ₹31.70 की अर्निंग्स शो की है। ऑल दो बहुत ही नीचे रेट के ऊपर आ चुका है, तो अर्निंग्स कह लीजिए कि पहले ही डाइल्यूटेड है, साथ ही कंपनी ने ₹15 का
डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके अलावा सिमेट्री का जी आज रिजल्ट आया, और ये तमाम रिजल्ट्स वगैरह और अपडेट्स जो है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट भी कर देते हैं आपको। तो सिमेट्री का रिजल्ट आया आज, और इसने 5 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, जहां पे 47 पैसे की इसने अर्निंग शो की है। और 47 पैसे की अर्निंग्स पिछले साल की थी, इस दफा इसने 55 पैसे की अर्निंग शो की है, जो कि 17% से जो है वो उसकी बड़ी है, और एक बहुत अच्छे सपोर्ट एरिया पे है। एक बेहतरीन स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लगा के अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत होल्डिंग करते हैं, तो इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि आने वाले वक्तों में एक अच्छा रिटर्न आपको दे दे। तो इस तरीके से सूरत हाल सारी चल रही है। बाकी याद रखिएगा जी, ऑफर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। PSX पल्स का रेफरेंस देंगे तो आपको जो प्रीवियस हमारा पैकेज था उसके ऊपर आपको इस ग्रुप के अंदर ले लिया जाएगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन आपकी हो जाएगी। बाकी जिस तरीके से पहले मैं आपके स्टॉक्स बताता था, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने स्टॉक्स को बिल्कुल टाइप करके रखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। उन स्टॉक्स को इंशाल्लाह ताला जरूर मैं अपनी वीडियोस के अंदर एनालाइज करूंगा। आज अपने स्टॉक्स बता देता हूँ, 4 स्टॉक्स है जिसके अंदर सबसे पहले प्रेमा है जी। और प्रेमा के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये इसका टॉप था यहाँ पे करीबन 54-53 रुपए करीब, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। एक टॉप, उसके बाद दूसरा टॉप, और आज फिर यहाँ पे इसने जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा वापस अंदर की तरफ बंद होता हुआ सा हमें नजर आया। ऊपर की तरफ जो है वो अच्छा खासा इसके अंदर सेलिंग आ गई है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ गया है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि ये जो ही क्रॉस करेगा, जो कि इसका लेवल आज का जो हाई है वो है 43.45 का, यानी कि 43.50। 43 रुपये 50 पैसे क्रॉस करके खड़ा हो तो 42 रुपये 80 पैसे से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां पर जो इसके टारगेट एरियाज हो सकते हैं वो हमें 47 रुपए तक नजर आ रहे हैं, लेकिन वन साइड नहीं चलेगा। सबसे पहला जो टारगेट एरिया है इसके पास वो हमें नजर आता है, यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो ये एक एरिया हमें नजर आता है 4550 तक, और उसके बाद 47 तक, और 4750 के बाद फिर ये अप ट्रेंड में आना शुरू होगा। तो ये जो ब्रेकआउट का पुल बैक है इसके अंदर जरूर ट्रेड लीजिएगा 4280 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारे पास वाफी एनर्जी, और बड़ा जबरदस्त शानदार इसने ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने, और विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आज वॉल्यूम की जो डंडी है पिछले 2 दिन से, जो बार्स हैं वो आप देख सकते हैं कैसी शानदार है। और यहाँ पर पोजीशन आपके सामने है, जो इसका हाई था 240-43 रुपए का, वहां से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, और इस डाउन ट्रेंड को इसने तोड़ा है और अप ट्रेंड के अंदर भी वापस आया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जहां से आज टकराया है 195 रुपए, आप समझ लीजिए राउंड फिगर हम करते हैं, तो ये क्रॉस करके कल के दिन अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो पहला टारगेट एरिया 203 रुपए 202 रुपए है, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है यहाँ से तो 212 से लेके 220 रुपए तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। वाफी एनर्जी को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 185 रुपए से नीचे नीचे का होगा इसके अंदर। तीसरा स्टॉक है हमारे पास मुगल एनर्जीज, सॉरी, मुगल आयरन एंड इंडस्ट्रीज। मुगल आयरन, हम चूंकि स्टील सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स को चलता हुआ देख चुके हैं, मुगल उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाया। उसकी वजह क्या है? एक तो देखें ये इसका अप ट्रेंड का चैनल है, उसके अंदर बार बार आके यहाँ पे टकराया था, और आज भी यहीं पे टकराया है। साथ ही अगर एक और पोजीशन यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके अंदर ये जो बेसिकली डाउन ट्रेंड है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए एक, चूंकि इसने डबल टॉप बना दिया है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं ये एक टॉप है और फिर उसके बाद ये एक टॉप है, तो डबल टॉप इसका चूंकि लग चुका है, तो इंपॉर्टेंट है 85 रुपए 50 पैसे। 8550 क्रॉस करके खड़ा होना, सस्टेन होना, 80 रुपए से नीचे नीचे का, 81 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसके अंदर जो टारगेट आप रखेंगे वो 89, और फिर उसके बाद 96 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप मुगल इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करके चलेंगे। इसके अंदर भी ये जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है। आखिरी स्टॉक आज का क्लोवर, जिसकी अभी हमने मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की, उसके अंदर भी सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये इसका अप ट्रेंड का चैनल है जिसके अंदर ये आना चाह रहा है, और साथ ही ये जो डाउन ट्रेंड है बेसिकली जो 48-49 रुपए से इसने तोड़ा था, उसको भी ये तोड़ने की कगार के ऊपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है 45 रुपए 20 पैसे, चूंकि एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो 4520 क्रॉस करके खड़ा होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका 44 रुपए 43 रुपए 80 पैसे से नीचे नीचे का होगा। 4520 क्रॉस करके खड़ा हो जाए, मेंटेन हो जाए, तो फिर 47 और फिर 49 तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर 49 क्रॉस किया तो फिर 56 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको कंटिन्यू करके चला जा सकता है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि ब्रेकआउट की सिचुएशन के ऊपर खड़े हुए हैं, और इसी तरीके के स्टॉक्स हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336 244 4466। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।